Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I move the following motion that this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that this House do join in the Joint Committee of the Houses on the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2022. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जन विश्वास बिल को। तो रिसेंटली हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में जन विश्वास बिल को रखा है। अब इस बिल के क्या प्रोविजन है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन सभी चीजों को हमें यहां समझने की कोशिश करनी है। और साथ में इस लेक्चर के थ्रू मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कुछ ऐसे फैक्ट जिसको आप मेंस एग्जामिनेशन में सीधे सीधे यूज कर सकते हैं और अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं। अब देखिए, ये बिल इंडिया में लाया इसलिए गया है क्योंकि ये ओवर क्रिमिनलाइजेशन की प्रॉब्लम को रिवर्स करना चाहता है। हमारे देश में हर छोटी से छोटी चीज के लिए पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है और इससे देश में ओवर क्रिमिनलाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ओके, तो हमें यहां पर इस बिल के प्रोविजंस को इसीलिए समझना है। अब ये बिल हमारे ना सिर्फ जुडिशियल सिस्टम को चेंज करेगा बल्कि हमारे क्रिमिनल सिस्टम को चेंज करेगा और इसके साथ साथ ये ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी एक्टिविटीज को भी काफी ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। देखिए, हमारे बैच शुरू हो चुके हैं 2024 के लिए। तो जो भी एस्पिरेंट तैयारी करना चाहते हैं 2024 के लिए, तो आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें हम आपको 4 फेजेस में प्रिपरेशन कराते हैं। फर्स्ट फेज हमारा बेसिक का होता है, जिसमें आपको एनसीईआरटीज, सीसेट और आपकी जो बेसिक डाउट्स होंगे उनको हम क्लियर करते हैं। सेकेंड फेज में हम आपको एडवांस फाउंडेशन कोर्स कराते हैं, जहां पर आपको मंडे से फ्राइडे तक नॉर्मल लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो कवर कराया जाएगा और हर सैटरडे में आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होगा, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज होंगे और साथ में आपको बहुत सारे अदर टेस्ट भी दिए जाएंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस महसूस कर सकें। फेज 3 में प्रीलिम्स का टाइम आ जाता है, तो हम आपका स्पेशल फोकस प्रीलिम्स पर कराएंगे ताकि आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। और फेज 4 में हम आपको स्पेशली मेंस की प्रिपरेशन कराते हैं और इसमें हमने आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन सभी का एनालिसिस भी इंक्लूड किया हुआ है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर हो सके। इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी यहां देते हैं, जैसे यूपीएससी इंश्योरेंस की फैसिलिटी। इसका मतलब यह है कि अगर आप हमारे इस फाउंडेशन कोर्स से जुड़ते हैं और आप इस बैच को डन कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका कोऑपरेशन हमारे साथ पूरी तरीके से खत्म हो गया है। इन फ्यूचर आपको जब भी हमारी जरूरत होगी, पूरी ओनली आईएएस की टीम आप लोगों के साथ रहेगी जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ओके, और इसके अलावा हम आपको 21 जीएस के बुकलेट्स भी आपके घर पे प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है इस कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं लेक्चर पर और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ओवर क्रिमिनलाइजेशन है क्या और ये प्रॉब्लम देश में क्यों बढ़ रही है। देखिए, होता क्या है, बेसिकली हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट लेने के लिए लोगों के फेवर में आना पड़ता है, क्योंकि हम क्या है, बेसिकली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जनता के बीच अपने विश्वास को स्थापित करना पड़ता है और अपनी इमेज को बेटर बनाना पड़ता है। तो इसी इमेज को बेटर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल एक्ट बनाती है, ठीक है। और ये क्रिमिनल एक्ट इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जनता को ये लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जनता के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही है और किसी भी प्रकार का अगर रॉन्गफुल कंडक्ट है तो उसको पनिश करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है ना। तो एक गुड इमेज गवर्नमेंट की हम सबकी नजर में बन जाती है और आपने अक्सर देखा भी होगा कि लोग खुद सड़कों पर आ जाते हैं, गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि वो किसी भी गलत कार्य को पनिश करने की कोशिश करे। अब देखिए, यहां पर गवर्नमेंट तो आप लोगों की बात मान लेगी, लेकिन इससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ओवर क्रिमिनलाइजेशन की। और जब भी गवर्नमेंट ऐसे कानून बनाती है किसी एक्टिविटी को क्रिमिनलाइज करने के लिए, तो गवर्नमेंट को यहां पर जस्टिफिकेशन नहीं देना पड़ता। सर, जस्टिफिकेशन क्यों नहीं देना पड़ता? क्योंकि उन्हें जनता का सपोर्ट है। जनता ही चाह रही थी कि आप इस गतिविधि को या किसी भी पर्टिकुलर गतिविधि को क्रिमिनलाइज करें, तो उनको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत यहां पर नहीं होती। और ये हमारी डेमोक्रेसी के सामने एक प्रकार का चैलेंज भी बनता है। अगर मैं ओवर क्रिमिनलाइजेशन के स्टेटस की बात करूं, तो देखिए, भारत में जो हमारे आर्थिक कानून हैं, लगभग 843 आर्थिक कानून होंगे। इसमें कुछ रूल्स भी हैं, कुछ रेगुलेशन भी हैं। तो इन 843 कानूनों में
26,134 क्लोज ऐसे हैं, आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा डेटा याद नहीं रखना है, लगभग में याद रख लीजिएगा कि 26,000 ऐसे क्लॉज हैं जो कि इम्प्रीजनमेंट का प्रोविजन करते हैं। सोचिए, कानून है केवल 843 और उसमें इतने सारे प्रोविजन हमने रख रखे हैं 26,000 लगभग, कि जिसकी वजह से व्यक्ति को जेल हो सकती है। अब ये जेल में कैदियों की संख्या को भी बढ़ाएगा। अभी देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होती है इससे। ठीक है, तो चलिए सीधे प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। एक तो इसको पॉलिटिकल टूल के तरह से यूज किया जाता है ना। जो हमारे क्रिमिनल लॉज होंगे उससे आप क्या कर सकते हैं, किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी जो आपके ओपोजिशन में हो उनके ऊपर आप बहुत तरीके से क्रिमिनल एक्ट लगा सकते हैं। और जब दूसरे व्यक्ति पर क्रिमिनल एक्ट लगा दिए जाते हैं तो उसकी छवि खराब हो जाती है। तो ऐसे में रूलिंग पार्टी को एक फेवर मिल जाता है अपनी गवर्नमेंट को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो एक तो हो गया ये, इसको पॉलिटिकल टूल के रूप में मिसयूज किया जाता है। दूसरा, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अनुसार अगर आप देखेंगे तो भारत में लगभग 4.3 करोड़ पेंडिंग केस हैं। अब ये संख्या बहुत ज्यादा है और इसमें से 3.2 करोड़ ऐसे केस हैं जो केवल और केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग को लेकर हैं। मतलब जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है उसकी वजह से 3.2 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। तो क्या हमें इस प्रोसेस को नॉर्मल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और इसी के लिए ये जन विश्वास एक्ट लाया जा रहा है। अगली बात करें प्रिजनर स्टेटस। अगर आप देखें तो एक रिपोर्ट आई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो प्रिजनर स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2021। 2021 में एनसीआरबी ने यह बताया कि हमारे देश में जो जेल की कैपेसिटी है वो 4.25 कैदी को रखने की है, लेकिन हमने कितने कैदियों को इसमें रखा हुआ है? 5.54 लाख। अब इतने सारे कैदी अगर हम रख रहे हैं तो एक तो इनके आर्टिकल 21 का वायलेशन है ना, जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन है। अगर आप सही परिस्थितियां नहीं दे रहे हैं कैदियों को तो ऐसे में उनके राइट टू लाइफ का भी वायलेशन हो रहा है। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है, और प्रिजनर्स का स्टेटस लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि क्रिमिनल एक्ट इतने ज्यादा हो चुके हैं भारत में, हर छोटी से छोटी चीज के लिए आजकल जेल का प्रावधान है। ओके, तो इसको हमें नॉर्मल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम प्रोविजन की बात करें, जन भागीदारी बिल किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव रखता है, तो देखिए इस बिल के अंतर्गत बहुत सारे पीनल प्रोविजन को या तो ओमिट किया जाएगा, मतलब या तो उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा कि जो अननेसेसरी लगते हैं कि हाँ इसके लिए जो है कोई सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ऐसे नियमों को, ऐसे कानूनों को हटाया जाएगा, या फिर इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा फाइन से। देखिए हर क्राइम के लिए, हर किसी गतिविधि के लिए आपको व्यक्ति को जेल में डालने की जरूरत नहीं है। कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जहां पर आप ज्यादा फाइन लगाकर भी व्यक्ति को पनिश कर सकते हैं। तो हम ऐसे ऑल्टरनेटिव प्रोविजंस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे जहां पर व्यक्तियों को जेल ना करी जाए बल्कि उनको फाइन के माध्यम से ही समझाने का प्रयास किया जाए। ओके, अब देखिए कानून दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं रेगुलेटरी ऑफेंस। देखिए ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ऐसे टर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि रेगुलेटरी ऑफेंस का मतलब क्या है। सर रेगुलेटरी ऑफेंस का मतलब होता है ऐसे ऑफेंस जिसको आप फाइन्स के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं पीनल ऑफेंस। पीनल ऑफेंस का मतलब है जहां पर आपको इंप्रिजनमेंट की सजा दी जाएगी, उससे कम में ये जो कानून है वो राजी नहीं है। ठीक है, मतलब सजा का प्रावधान कम से कम जेल होगा ही होगा। तो इस चीज को प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब ये क्या करता है, इन शॉर्ट इंप्रिजनमेंट को किस में बदल देगा, ये फाइन्स में बदल देगा। अगर आपको डिफरेंस समझना है रेगुलेटरी ऑफेंस में और पीनल ऑफेंस में, तो आप टैक्स और फाइन का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे टैक्स क्या होता है, टैक्स बेसिकली रेगुलेटरी होता है नेचर में, वो आपको देना ही होता है, लेकिन उससे आपका इमेज खराब नहीं होता। लेकिन अगर आपको जेल हो जाए तो ऐसे में आपकी इमेज खराब होती है। जैसे कि अगर आपके ऊपर फाइन लग जाए तो फाइन से आपकी इमेज खराब होती है कि आपने जरूर कुछ गलत काम किया होगा, इसीलिए आपके ऊपर फाइन लगा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है रेगुलेटरी और पीनल ऑफेंसेस में। नेक्स्ट अगर बात करें हमें और क्या क्या करना चाहिए हमारे क्रिमिनल सिस्टम को ईज करने के लिए, तो सबसे पहली चीज हमें सिर्फ रेगुलेटरी ऑफेंस को प्रायोरिटाइज करने पर फोकस नहीं करना चाहिए। हमें कुछ ऐसे कानूनों पर भी फोकस करना चाहिए जो क्रिमिनल एक्टिविटीज के हैं। जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली सेडिशन को लेकर भी डिबेट चल रहा है, और बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, एनडीपीएस एक्ट हो गया, यूएपीए एक्ट हो गया। तो जो कुछ क्रिमिनल एक्ट हैं
उनको भी आपको इजी करने का प्रयास करना चाहिए, उनमें भी ऐसा स्कोप रखना चाहिए कि व्यक्ति को अननेसेसरी तरीके से आप इन एक्ट के द्वारा जेल में ना डालें। ठीक है, तो एक तो हमें यह करना चाहिए कि आप डिक्रिमिनलाइजेशन करिए, ना सिर्फ रेगुलेटरी प्रोविजन का बल्कि कुछ पीनल प्रोविजंस का भी। उसके बाद ये किस तरीके से हेल्प कर सकता है, देखिए अभी जो गवर्नमेंट ने इस बिल को रखा है तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा है कि जन भागीदारी बिल के माध्यम से हम इस प्रोसेस को डीक्रिमिनलाइज करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेंगे। तो आप सिर्फ ये मत देखिए कि आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है, बल्कि आप ये देखिए कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो काफी ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है ओवर क्रिमिनलाइजेशन की प्रॉब्लम से। तो आपको उसे टैकल करने के अप्रोच से इस बिल को रखना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें सॉल्यूशन क्या है, अगर आप अपने कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे आप कंक्लूड करेंगे, तो कंक्लूजन में आप लिखिएगा कि इस प्रकार का जो कानून है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगा। ठीक है, इसके अलावा ये ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ जस्टिस, इस तरीके की चीजों को प्रमोट करेगा। तो ऐसे वर्ड्स को यूज करते हुए आप कंक्लूड करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था जन भागीदारी बिल के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।